कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। 7 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 12 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। मजीद 25 से 30 अफराद के फंसे होने का खदशा। इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। सिविल ट्रॉमा सेंटर में खातून समेत 9 जख्मी ज़ेर इलाज। एक की हालत तशवीशनाक। मुलाहिका 2 इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से भी लोग अंदर फंस गए। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां गिर गईं। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रिहायशी खातून का कहना है कि इमारत सुबह से ही हिल रही थी। कुछ लोग बिल्डिंग से निकल गए, लेकिन बहुत से लोग इमारत में ही मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मलबे के नीचे अभी भी 20 से 25 अफराद के दबे होने की इतलात हैं। हमारी तरजीह लोगों को रेस्क्यू करना है। 7 से 8 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू के बाद जिनकी कोताही होगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए 4 नोटिस जारी किए गए थे। बदकिस्मती से बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। ये इमारत खतरनाक थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गिरने वाली बिल्डिंग का नक्शा मंजूर नहीं हुआ था। जिनकी भी कोताही साबित होगी एक्शन लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 रोज में कोताही बरतने वाले अफसरान से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए थे। चेक किया जा रहा है इमारत खतरनाक करार दी गई थी या नहीं। इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। SBCA के मुताबिक कराची में 500 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक सानहे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत का मुतासरा अफराद को फौरी रेस्क्यू करने और मलबे तले फंसे अफराद को निकालने पर जोर। हादिसे की वजूहात का तयन करने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध का लियारी में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस। मुराद अली शाह ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आला सिंध ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े पर तशवीश का इजहार। रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहा, तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध-तास मुआहदे की मअतली नाकाबिल कबूल है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ है। आलमी सालिसी अदालत ने भारत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करता है। आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। रुकन ममालिक के सरबराहान का कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर ग्रुप फोटो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। पाक ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान ईरान के जंगबंदी के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़्म का इयादा। ईरानी सदर ने आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मजबूत सिफारती हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ECO सरबराही इजलास की मिसाली मेज़बानी पर इल्हाम अलियफ को मुबारकबाद दी। पाक भारत तनाज़े में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक।
इक्तिसादी शराकतदारी बिलखुसूस अजरबैजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म ने अजरबैजान के सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का इआदा किया। पाकिस्तान का सिंध-तास मुआहदे पर सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ज़िमनी फैसले के मुताबिक सिंध-तास मुआहदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंध-तास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन का दौरा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मरीजों ने अद्वियात न मिलने पर वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरियम नवाज ने शिकायत का नोटिस ले लिया। MS डॉक्टर अदनान गफ्फार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर गिरफ्तार। मरियम नवाज की सख्त सरजनिश, डॉक्टर्स और इंतजामिया की इंक्वायरी लगा दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बास डॉक्टर्स के लाइसेंस भी मुअत्तल करने का हुक्म। मुआफ़ी का वक्त आ गया, अब सिर्फ काम चाहिए। जो काम नहीं करता उसकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इलेक्शन कमीशन ने KP और पंजाब में ज़ेर-ए-इल्तवा सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। KP की 11 सेनेट सीटों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली करदा सीट पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कौमी पंजाब, KP और सिंध असेंबली को अलग अलग खतूत मुतालिका इजाफी मखसूस सीटों पर कामयाब अरकान की फहरिस्त इरसाल की। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी KP असेंबली को अरकान के हल्फ के इंतजामात की हिदायत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कुल 96 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। नून लीग 18, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18, JUI फे 5, बाप पार्टी 4, ANP 3 जबकि आज़ाद 11 अरकान हैं। 21 जुलाई को 11 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के बाद मुमकिना तौर पर पीपल्स पार्टी 25, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25, नून लीग 19, JUI 7, बाप पार्टी 4, ANP 3 जबकि आज़ाद 11 अरकान हो जाएंगे। सानिया निश्तर के इस्तीफे और प्रोफेसर साजिद मीर की वफात की वजह से 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द हलाक। फितना अल ख्वारिज के गिरोह ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर मामूली पेशा वराना महारत के साथ किसी मुमकिना तबाही से बचा लिया। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन गैर मुल्की प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितना अल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर अफवाज सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और गालम गलोच नाकाबिले बर्दाश्त है।
स्पीकर ने गालम गलोच करने वाले अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा है। स्पीकर का रेफरेंस पार्लियामान की हुर्मत की तरफ पहला कदम है। दस्तूर गालम गलोच गिरबान पकड़ने की इजाजत नहीं देता। ये लोग सिर्फ असेंबली में गालियां देने आते हैं। ऑपोजिशन के रवैये ने स्पीकर को इंतहाई इकदाम पर मजबूर किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी की बजाय जाती सियासत कर रही है। अदालत से हुक्म आने के बाद हल से रूगर्दानी की जाती है। पंजाब तरक्की और कामयाबी की जानिब गामजन है। केपी में अवाम की फलाह के लिए एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। केपी में बद इंतजामी उरूज पर है। सानिया सवात में सियाहों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर न पहुंच सका। 2 रोज बाद उसी हेलीकॉप्टर में जाए हादसा के दौरे किए जाते हैं। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। रूसी सफीर और अफगानिस्तान के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान मुलाकात। रूसी सफीर ने अफगान वजीर खारिजा को रूसी हुकूमत के फैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि रूस का इकदाम दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। इकदाम से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारखान, खुजदार, ज़ियारत में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हब्स की शिद्दत बरकरार। 6 से 10 जुलाई तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में तोग़यानी।